बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू योर न्यू क्लास। बेटा मैं आपके साइंस की टीचर हूँ। ये आप लोगों के बेटा साइंस की 1 क्लास की बुक है। ये देखें, ये साइंस की बुक है आप लोगों की, ठीक है बेटे। आज हम यूनिट नंबर 1 जो है उसको रीड करेंगे, ठीक है। आप लोग यूनिट नंबर 1 खोल लें, अपना पेज नंबर 2। What is the name of unit number 1? The human body. What is the name? The human body. हमारी बॉडी जो है वो कैसी है, उसके कितने पार्ट्स हैं, उनका वर्क क्या है, बेटे इस यूनिट में हम ये सारा पढ़ेंगे, ठीक है। रीकॉल यानी ये वो बातें हैं जो आप पहले से पढ़ चुके हैं, यानी अब हम दोबारा इसको रिवाइज़ करेंगे एक दफ़ा, कि जो आप लोगों ने प्री-3 में हमारी बॉडी के बारे में पढ़ा होगा कि ह्यूमन बॉडी कैसी होती है, इंसानी बॉडी जो है वो कैसी होती है, उसके पार्ट्स होते हैं और उन पार्ट्स का क्या वर्क होता है। बेटा ये सारा हम पहले पढ़ चुके हैं, अब हम उसको दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। देयर आर नेम्स फॉर ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। देयर आर नेम्स फॉर ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बेटे जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं ना, उन सब का नेम होता है, ठीक है। आपको पार्ट्स ऑफ बॉडी आते होंगे ना, आप लोगों ने प्री-3 में उनके नेम लर्न किए होंगे। तो हमारे जितने भी बेटा पार्ट्स हैं बॉडी के, उनका कोई ना कोई नेम होता है। आइज़, नोज़, ईयर, फिंगर, ठीक है, ये हमारे सारे बॉडी पार्ट्स हैं। वी हैव डिफरेंट बॉडी पार्ट्स दैट डू डिफरेंट थिंग्स। We have different body parts that do different things. हमारे बेटे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं जो डिफरेंट काम करते हैं। आइज़ है, उसका वर्क अलग है। नोज़ है, उसका वर्क अलग है। ईयर्स हैं, उसका वर्क अलग है, ठीक है। हमारे हर बॉडी पार्ट जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट भी है और उसका डिफरेंट वर्क होता है, वो डिफरेंट थिंग्स करते हैं। यू विल लर्न दैट। अब बेटे इस यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे? Number 1, each part of the body has a job to do. Each part of the body has a job to do. बेटे हर बॉडी पार्ट के लिए कोई ना कोई जॉब होती है। हर हमारा जो बॉडी पार्ट है वो कोई वर्क करता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आइज़ जो हैं इनका वर्क क्या है? साइट मीन्स देखना, यानी आइज़ जो है वो देखने में यूज़ होती हैं कि आँखों से हमें नज़र आता है, हम कोई भी चीज़ देख सकते हैं। आइज़ क्लोज़ कर लें अगर हम, तो आप आइज़ क्लोज़ करके देखें, हमें कुछ भी नज़र नहीं आएगा। आइज़ जो हैं उनका वर्क क्या है? साइट। क्या वर्क है आइज़ का? साइट, कि वो देखने में यूज़ होती हैं, ठीक है। आइज़ से हम देखते हैं। नोज़, इसका वर्क क्या है? स्मेल। नोज़ से हम स्मेल करते हैं, अच्छी स्मेल है या बुरी स्मेल है, जैसे ही कोई स्मेल मतलब हम फील करते हैं तो नोज़ से उसको हम मतलब सूंघ लेते हैं, हम उसको हमें मालूम हो जाता है, हमें पता चल जाता है कि वहाँ फ़लाँ चीज़ की जो है वो स्मेल आ रही है, ठीक है। आप नोज़ अपना अगर बंद करके देखें और किसी चीज़ को सामने रखें तो आपको देखेंगे कि आपको कोई भी स्मेल नहीं आ रही। इसी तरह ईयर्स हैं, उनका काम क्या है? हेयरिंग, सुनना। कानों से हम सुनते हैं, अगर हम अपने कानों पे हाथ रख लें या कानों के अंदर कोई चीज़ डाल दें तो हमें सुनाई नहीं देगा, ठीक है। ये हमारा जो बॉडी है, जिसके जितने भी पार्ट्स हैं वो कोई ना कोई वर्क ज़रूर करते हैं। नेक्स्ट हम इस यूनिट में क्या पढ़ेंगे? पीपल लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। पीपल लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, कि सब लोग जो हैं, पीपल लोग यानी हमें एक दूसरे से सब डिफरेंट नज़र आते हैं। कैसे डिफरेंट नज़र आते हैं बेटे? वो हाइट वाइज भी डिफरेंट हो सकते हैं, लुक वाइज भी डिफरेंट हो सकते हैं, वेट वाइज भी डिफरेंट हो सकते हैं। किसी की हाइट छोटी है, किसी की बड़ी है, किसी का वेट ज़्यादा है, किसी का कम है, और मतलब बाय फेस यानी किसी की लुक कैसी है, किसी की कैसी है, सब हमें एक दूसरे से डिफरेंट नज़र आते हैं। सब इंसान हैं, सब ह्यूमन बींग्स हैं, लेकिन सब एक दूसरे से डिफरेंट नज़र आते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। नेक्स्ट चीज़ जो हम इस यूनिट में पढ़ेंगे वो क्या है? ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। सबसे पहले तो बेटे आप लोग लिविंग का कंसेप्ट ज़हन में रखें। लिविंग किसे कहते हैं? लिविंग, जिंदा, उर्दू में इसका मीनिंग होता है ज़िंदा चीज़, ठीक है, जानदार चीज़। जो चीज़ें ज़िंदा हैं यानी खाती हैं, पीती हैं, सांस लेती हैं, वर्क करती हैं, उनको लिविंग थिंग्स कहते हैं। और जो ना खा सकती हैं, ना पी सकती हैं, ना सांस ले सकती हैं, ना कोई वर्क कर सकती हैं, उनको नॉन लिविंग कहते हैं। अब लिविंग थिंग्स कौन कौन सी हैं? हम जो हैं, इंसान जो हैं, हम लिविंग हैं।
हम खाते भी हैं, पीते भी हैं, काम भी करते हैं, सांस भी लेते हैं, तो हम लिविंग हैं। ठीक है बेटे, तो जो लिविंग थिंग्स होंगी ना, यहाँ लिखा हुआ है ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, यानी सिर्फ लिविंग थिंग्स ग्रो करेंगी। इट मीन्स कि नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो ग्रो नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल टेबल है, टेबल नॉन लिविंग है, आपके घर में भी टेबल होगा, चेयर है, कोई भी ग्लास है, प्लेट है, फ़ैन है, डोर हैं, ये सारे नॉन लिविंग थिंग्स। अब आप देखेंगे ना तो ये बड़े हो सकते हैं ना छोटे, मतलब ना इनका कोई साइज़ जो है वो कुछ जो है वही रहेगा, सेम रहेगा जैसे ये हैं। ठीक है, एज इज़ इट रहेंगे, ये चेंज नहीं हो सकते। आप लोगों ने देखा होगा अब ये, क्योंकि ये मतलब ये कि नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ये ग्रो नहीं कर सकती हैं, ना खाती हैं, ना पीती हैं, ना सांस लेती हैं, जैसे हैं ये वैसे ही रहेंगे। ठीक है, तो जो लिविंग थिंग्स है बेटा, ग्रोइंग वाला जो मतलब चीज़ होती है वो सिर्फ लिविंग थिंग्स में होती है, नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो नहीं कर सकती, वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगी। नेक्स्ट हम इस में क्या पढ़ेंगे, वी नीड फूड टू ग्रो, वी नीड फूड टू ग्रो, हमें ग्रो करने के लिए बेटे किस चीज़ की ज़रूरत है, फूड की ज़रूरत है। अगर हम खाना नहीं खाएंगे, प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे, तो हम ग्रो भी सही तरीके से नहीं कर सकेंगे, वीक रह जाएंगे और हमारी ग्रोइंग जो है वो सही तरीके से नहीं हो सकेगी। तो हमें ग्रो करने के लिए जो है किस चीज़ की ज़रूरत है, फूड की ज़रूरत है। ओके बेटे, अब हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सब बच्चे गौर से सुने इसको। व्हेन यू लुक इन अ मिरर यू सी योर बॉडी, व्हेन यू लुक इन अ मिरर यू सी योर बॉडी। जब बेटे आप अपने आप को मिरर में देखते हैं, शीशे में देखते हैं, तो आपको क्या चीज़ नज़र आती है, आपको अपनी बॉडी नज़र आती है, आपको अपना आप नज़र आता है। शीशा तो सब बच्चों ने देखा होगा ना, सब बच्चे देखते होंगे, शीशे के सामने खड़े होते होंगे, तैयार होते होंगे। तो शीशे में जब हम अपने आप को देखते हैं तो हमें क्या नज़र आता है, हम खुद अपने आप को देख रहे होते हैं। ठीक है, योर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ मैनी पार्ट्स, योर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ मैनी पार्ट्स। आप शीशे के सामने खड़े होकर आपको नज़र आ जाएगा कि हमारी बॉडी बहुत सारे पार्ट्स से मिलकर बनी है। ये जितने भी हमारी बॉडी के बेटा चीज़ें हैं, इनको पार्ट्स हम कहेंगे, हिस्से कहेंगे। हमारी बॉडी के डिफरेंट हिस्से हैं। आइज़ है वो एक पार्ट है, नोज़ जो है वो एक पार्ट है, लिप्स एक पार्ट है, फेस हमारा, माउथ हमारा एक पार्ट है, हेयर जो है वो एक पार्ट है। ये सारे हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं। ईच पार्ट ऑफ योर बॉडी हैज़ आ नेम, ईच पार्ट ऑफ योर बॉडी हैज़ आ नेम। हमारे हर बॉडी पार्ट का कोई ना कोई नेम होता है, नेम के बगैर कोई भी हमारा बॉडी पार्ट नहीं है। ये नेम क्यों रखा जाता है, ताकि हम उस बॉडी का पार्ट जो है उसको मतलब अगर किसी को बताना हो तो हम बता सकें कि मेरे फलां बॉडी पार्ट जो है उसको मतलब कोई मसला है, या फिर हम उस बॉडी पार्ट का फंक्शन जो है वो हमें मालूम हो कि उसका फंक्शन क्या है। तो हमारे हर बॉडी पार्ट का नेम होता है। अब ये नीचे बेटे आप लोगों को एक पिक्चर नज़र आ रही है, इसमें आपको ये बॉडी पार्ट्स जो है ना, इनके नेम जो है वो आपको दिखाए गए हैं। ये देखें, ईयर, ये हमारा ये वाला बॉडी पार्ट होता है, ये साइड पे जो कान लगे होते हैं इसको क्या कहते हैं, ईयर, इसका क्या नेम है, ईयर। और ये जो 2 आइज़ बनी हुई हैं इनको क्या कहते हैं, यानी ये जो आँखें, आई, क्या कहते हैं, आई। फिर नोज़, ये सेंटर में जो लगा हुआ है इसको क्या कहते हैं, नोज़। और ये हमारा माउथ, ये वाला हमारा माउथ। और ये साइड वाले ये हमारे चीक, ये हमारे चीक। और ये नीचे वाली ये हमारी चिन, ये डिफरेंट, ये देखें ये सारे हमारे बॉडी पार्ट्स हैं और इनके अलग अलग नेम है। इसका नेम आई है, इसका नेम ईयर है, इसका नेम नोज़ है, इसका चीक है, इसका चिन है, इसका माउथ है, देखा सबके नेम है। और ये चेस्ट, ये हमारा क्या है, ये वाला एरिया हमारा क्या, इसका क्या नेम है, चेस्ट। और ये हमारी आर्म, ये बाजू, ये हमारी आर्म, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारी आर्म। और ये हमारे फिंगर्स, ये देखें ये हमारे फिंगर्स। और ये हमारा स्टमक, यहाँ पर हमारा स्टमक होता है। और ये हमारा थंब, ये अंगूठा, ये हमारा थंब। ये नी, घुटना जिसे कहते हैं नी। और ये टो। और यहाँ से देखें आप बैक साइड से देखें, ये हमारे हेयर हैं, बाल हैं। ये हमारी नेक है, ये हमारे शोल्डर हैं, ये एल्बो कोनी हमारी, ये बैक है हमारी, कमर जिसे कहते हैं हैंड, ये हमारा हाथ है, ये लेग है। और ये हमारे फुट, पाँव हैं। ठीक है, ये देखें ये हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं। ये हमारे सारे जो हैं वो बॉडी पार्ट्स हैं और इनका नेम है। हर बॉडी पार्ट का कोई ना कोई नेम होता है और हर बॉडी पार्ट का नेम है और उसके साथ उसका कोई ना कोई फंक्शन भी ज़रूर होता है। यानी जैसे मैंने आपको पहले बताया, ईयर का फंक्शन क्या है, उसका काम क्या है कि वो सुनने में यूज़ होते हैं। आई का फंक्शन क्या है, वो देखने में यूज़ होते हैं। माउथ का फंक्शन क्या है, खाने में यूज़ होता है। नोज़ का फंक्शन क्या है, स्मेल में यूज़ होता है। हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं बेटा, उन सब का कोई ना कोई फंक्शन ज़रूर होता है। अल्लाह ताला ने हमें जितने भी जो हैं वो बॉडी पार्ट्स दिए हैं, अल्लाह ताला ने उनका कोई ना कोई फंक्शन ज़रूर रखा है। ये देखें ये अल्लाह ताला की कितनी सारी नेमतें हैं हमारे पास। अगर हम इन्हीं को शुमार करें, इन्हीं को काउंट करें तो ये कितनी सारी हो जाएंगी। तो इस पर हमें जो है वो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें ये सारे बॉडी पार्ट्स दिए हैं। अब हम देखते हैं कि कोई ऐसे लोग भी होते हैं जिनको आँखें तो हैं लेकिन नज़र नहीं आता, कान तो हैं लेकिन सुन नहीं सकते,
और ज़ुबान तो है लेकिन बोल नहीं सकते, गूंगे बहरे जो होते हैं। अब देखें अल्लाह ताला ने हमें ज़ुबान दी है तो उसमें अल्लाह ताला ने बोलने की ताकत भी रखी है, आँखें दी हैं तो अल्लाह ताला ने उनमें देखने की ताकत भी रखी है, तो इसमें हमें अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए, ठीक है ना बेटे। ये देखें कितनी अल्लाह ताला की नेमतें हैं, ये सारे हमारे बॉडी पार्ट्स हैं और जो है वो ये सारे कुछ ना कुछ वर्क ज़रूर करते हैं, ठीक है बेटे। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। ईच पार्ट हैज़ आ जॉब टू डू, ईच पार्ट हैज़ आ जॉब टू डू। हमारे हर बॉडी पार्ट का कोई ना कोई वर्क होता है, कोई ना कोई उसकी जॉब होती है जो उसको करनी होती है, ठीक है। अब वो जॉब क्या है, नीचे पिक्चर में आ जाएं। वी यूज़ आवर माउथ टू ईट एंड स्पीक, वी यूज़ आवर माउथ टू ईट एंड स्पीक। बेटे हम अपने माउथ को कहाँ यूज़ करते हैं, ईट खाना खाने में, जैसे आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है। ये देखें ये गर्ल जो है इसके ज़रिए से खा रही है, ये लड़की जो है ये माउथ के ज़रिए से खा रही है। हम मुंह से ही खाते हैं ना, तो हमारा माउथ जो है वो खाना खाने में यूज़ होता है और स्पीक बोलने में यूज़ होता है कि हम ज़ुबान से जो है वो बोलते हैं। तो ये हमारे माउथ का जो है वो फंक्शन हो गया, ये इसका वर्क हो गया, ये इसकी जॉब है जो इसने करनी है, ठीक है। इसका जॉब क्या है, माउथ की जॉब क्या है कि वो खाना खाने में यूज़ होता है और स्पीक बोलने में यूज़ होता है। नेक्स्ट पिक्चर में देखें, वी यूज़ हैंड्स टू होल्ड थिंग्स, वी यूज़ हैंड्स टू होल्ड थिंग्स। अब ये देखें, अब हमारे हैंड कहाँ यूज़ होते हैं, चीज़ों को पकड़ने के लिए। जैसे इसने हैंड से जो है वो कोई पेंसिल या कलर या कुछ पकड़ा हुआ है, ठीक है ना, कलर पकड़ा हुआ है उसने, पेंट कलर जो है। अब इस तरह पेंसिल से जो है वो हम खाने पीने की कोई चीज़ पकड़ने में भी उसको यूज़ करते हैं। हैंड को जो है खाने पीने की कोई चीज़ पकड़ने में भी यूज़ करते हैं, किसी को पकड़ने में भी यूज़ करते हैं। कोई भी चीज़ जो है वो मतलब होल्ड करने में हमारे हैंड्स जो हैं वो यूज़ होते हैं, ठीक है। तो हैंड्स का फंक्शन क्या हुआ, होल्डिंग, यानी वो किसी भी चीज़ को पकड़ने में यूज़ होते हैं। वी यूज़ आवर फीट टू रन वॉक और मूव, वी यूज़ आवर फीट टू रन वॉक और मूव। हम अपने फीट को कहाँ यूज़ करते हैं बेटा, हम अपने पाँव को कहाँ यूज़ करते हैं, रन करने में, दौड़ने में, ठीक है, वॉक चलने में और मूव और हरकत करने में, ठीक है। हमारे फीट जो हैं, हमारे पाँव जो हैं वो हमें दौड़ने में और चलने में हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा देखें, वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स। हम सब क्या है बेटा, ह्यूमन बींग्स हैं। ह्यूमन बींग्स किसे कहते हैं, इंसान, ठीक है। और कौन कौन सी लिविंग थिंग्स होती हैं, एनिमल्स और प्लांट्स। ये आप लोग इंशाल्लाह आगे भी पढ़ लेंगे कौन कौन सी लिविंग थिंग्स होती हैं। एक ह्यूमन बींग्स होती हैं, इंसान, और दूसरे एनिमल्स और तीसरे प्लांट्स, ठीक है। एनिमल्स आपने देखे होंगे बहुत सारे, कैट, डॉग, आपने एनिमल्स बहुत सारे देखे होंगे। हमें पता है वो भी खाते हैं, पीते हैं, उन मतलब चलते फिरते हैं, तो वो भी वो भी लिविंग थिंग्स हैं। और इस तरह प्लांट्स जो हैं, अब हम देखते हैं कि पौधा जो है उसको हम पानी देते हैं, मिट्टी उसको लगाई जाती है, उसको हवा मिलती है, सनलाइट मिलती है, तो वो कैसे ग्रो करता है, बड़ा दरख्त बन जाता है, उस पर फिर फ्रूट्स लगते हैं या वेजिटेबल्स लगते हैं। तो प्लांट्स जो हैं बेटे वो भी लिविंग थिंग्स हैं और एनिमल्स भी लिविंग थिंग्स हैं और ह्यूमन बींग्स भी लिविंग थिंग्स हैं। ये 3 टाइप्स हैं लिविंग थिंग्स की, बाकी सब जो हैं वो नॉन लिविंग हैं। बॉयज़, गर्ल्स, मैन, वुमेन एंड बेबीज़ आर ऑल ह्यूमन बींग्स। बॉयज़, गर्ल्स, मैन, वुमेन एंड बेबीज़ आर ऑल ह्यूमन बींग्स। बेटा ये सब जो हैं ह्यूमन बींग्स होते हैं। कौन कौन से, बॉयज़ लड़के जितने भी हैं वो सारे ह्यूमन बींग्स हैं, गर्ल्स जितनी भी लड़कियां हैं वो सारे ह्यूमन बींग्स हैं, मैन जितने भी आदमी हैं वो सारे ह्यूमन बींग्स हैं, वुमेन जितनी भी औरतें हैं वो भी सारी ह्यूमन बींग्स हैं, इंसान है, बेबीज़ बच्चे जो हैं, ये सब के सब क्या हैं, ह्यूमन बींग्स। हम सब क्या हैं, ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स कैसे कहते हैं, इंसान, ठीक है, हम सब इंसान हैं, ठीक है। Our bodies work in the same way but we all look different. Our bodies work in the same way but we all look different. बेटे हमारी बॉडी जो है वो सेम वे में वर्क करती है। इट मीन्स के सब जितनी भी लोग हैं, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, उनकी बॉडीज़ का वर्क सेम होता है। यानी फॉर एग्जांपल जैसे आइज़ हैं, तो सबकी आइज़ जो है वो देखने में यूज़ होती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कहे कि मेरी आइज़ देखने में यूज़ होती हैं और उसकी आइज़ जो हैं वो स्मेल करने में यूज़ होती हैं या हेयरिंग में यूज़ होती हैं, ऐसा नहीं होता। हमारी जितने भी बॉडीज़ हैं ह्यूमन बींग्स की, हम सब जो हैं उनका वर्क सेम है, सब एक जैसा वर्क करते हैं, सबकी बॉडीज़, सबके पार्ट्स ऑफ बॉडी एक जैसा वर्क करते हैं। आइज़ जो हैं वो सबकी देखने में यूज़ होती हैं, ईयर्स जो हैं वो सबके सुनने में यूज़ होते हैं, नोज़ जो है वो सबका स्मेल करने में यूज़ होता है। बट वी ऑल लुक डिफरेंट, लेकिन फिर भी हम सब एक दूसरे से डिफरेंट नज़र आते हैं। कैसे डिफरेंट नज़र आते हैं, बाय ग्रोथ। कैसे डिफरेंट नज़र आते हैं, बाय ग्रोथ, यानी ग्रोथ वाइज हम एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं।
कोई बड़ा है, कोई छोटा है, जिसमें आपको पहले बताया कोई थिन है, यानी कोई फैट है, कोई वीक है, मतलब हम ये सारी चीज़ें जो है ना ये काउंट होती हैं। जैसे आपको नीचे पिक्चर में नज़र आ रहा होगा, देखें ये बॉय है, इसकी हाइट कुछ और है, ये बेबी है, इसकी हाइट कुछ और है, इसकी मूवमेंट भी कुछ और है, ये क्रॉल करेगा, और ये ग्रैंड मदर है, ये मदर है, फादर है, ये अंकल हैं, आंट हैं, ये सारे क्या हैं, मतलब ये आप देखें सब तो ह्यूमन बींग्स हैं, सभी इंसान हैं, लेकिन ये कैसे हमें एक दूसरे से डिफरेंट नज़र आ रहे हैं, या तो यानी बॉयज़ गर्ल्स वाली जो है वो डिफरेंस तो है कि बॉय गर्ल जो है वो एक दूसरे से अलग होते हैं, लेकिन अगर गर्ल्स हैं सारी या बॉयज़ हैं वो भी सब एक दूसरे से डिफरेंट नज़र आते हैं। वो कैसे डिफरेंट नज़र आते हैं? बाय ग्रोथ। कैसे डिफरेंट नज़र आते हैं? बाय ग्रोथ। कोई जैसे पहले बताया कोई फैट है, कोई वीक है, और हाइट वाइज भी सब एक दूसरे से डिफरेंट लगते हैं। किसी की हाइट ज़्यादा है, किसी की कम है, और जो है लुक वाइज भी, फेस बाय फेस भी सब एक दूसरे से डिफरेंट नज़र आते हैं कि सबकी शक्लें जो हैं वो अल्लाह ताला ने एक दूसरे से अलग अलग बनाई हैं। तो सब इंसान, लेकिन सबकी शक्लें जो है वो अल्लाह ताला ने एक दूसरे से अलग बनाई हैं ताकि जो है वो हम एक दूसरे को पहचान सकें। अगर सेम सबकी शक्लें होती तो फिर कैसे पता लगता है? किसी को भी ना पता लगता है। चाहे नेम जो है वो अलग अलग होता है, लेकिन अगर फेस सबके एक जैसे होते तो कोई किसी को जो है वो पहचान नहीं सकता था कि ये कौन है और ये कौन है। ठीक है ना। तो ये अल्लाह ताला ने क्या किया कि सबको ह्यूमन बींग्स बनाया, लेकिन उसके बाद जो है वो सबकी शेप्स जो हैं वो अलग अलग कर दी। ठीक है बेटे। तो बेटे अब आप लोगों को ये वाला रीडिंग जो है ये वाली समझ में आ गई है सब बच्चों को। आप लोगों ने बेटे क्या करना है कि ये 2 पेजेस जो है ना, पेज नंबर 2 और 3, आपने इसकी रीडिंग करनी है अच्छे तरीके से। ये बेटे आप लोगों को जो है वो आप लोगों का ये वाला वर्क है रीडिंग का, और ये जो पार्ट्स ऑफ बॉडी है ना बेटे, ये आप लोगों ने लर्न करने हैं सब बच्चों ने। ठीक है। स्पेलिंग के साथ पार्ट्स ऑफ बॉडी लर्न करके इसको आप लोगों ने नोटबुक पे कोई से भी 10 पार्ट्स ऑफ बॉडी जो है वो भी मुझे राइट करके दिखाने हैं। ठीक है। ये आप लोगों का नोटबुक का भी वर्क हो जाएगा। आप लोगों ने नोटबुक पे कोई भी 10 पार्ट वो राइट